Hello guys, this is Pranav Sharma. I have secured AIR 107 in this year's UPSC Civil Services examination. I am here to interact with you all and help you in your preparation of UPSC. If you have any doubts, you can always ask in the chat box. I have opened the live chat, it is available to me. Now I will be first. I will be what will the format of this session that I will start. I will tell about my journey. मैं अपने बारे में पूरा आपको बताऊंगा. जो भी उसके बाद आपके जो डाउट्स होंगे वो आप चैट में जरूर पूछ लीजिए. जी. तो मैं स्टार्ट करता हूँ. मैंने ये तैयारी 2020 में कोविड के दौरान शुरू की और लगभग 5 साल का मेरा ये पूरे जर्नी रहा और इसमें ये मेरा तीसरा अटैम्प्ट था जिसमें मुझे फाइनली 107वीं रैंक हासिल हुई है और मुझे भारतीय विदेश सेवा मिलने का पूरा संयोग है इस रैंक के ऊपर. तो ठीक है. तो मेरा ऑप्शनल मनप्रीता मैथ्स था और मैथ्स में मेरे इस बार 271 नंबर हैं और उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है. बाकी मैं ऑप्शनल पे भी आऊँगा आगे. अभी जो फ्लो है उसको हम कंटिन्यू करते हैं. तो जैसे मैंने बताया ये मेरा तीसरा अटैम्प्ट था. पहले अटैम्प्ट 2021 में मुझे मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था. फिर 2022 में मैंने जो दूसरा अटैम्प्ट दिया उसमें प्रीलिम्स क्लियर हुआ परंतु मेंस क्लियर नहीं हो पाया. क्यों नहीं हो पाया वो भी मैं अभी विस्तार में आपसे चर्चा करूँगा. 2023 में मैंने ब्रेक लिया. 2022 वाला जो मेंस था मैंने सोशियोलॉजी ऑप्शनल से दिया था पर उसमें मार्क्स कम रहे तो मैंने ऑप्शनल अपना चेंज किया और मैथ्स लिया और 2024 में फिर मैंने मैथ्स ऑप्शनल से मेंस लिखा है और इस बार मतलब फॉर्चुनेटली मेरी रैंक आई है. तो जो मेरा ऑप्शनल स्विच करने का जो फैसला था उससे हमें एक सीख मिलती है कि जब भी हम अपना ऑप्शनल लें यूपीएससी की तैयारी में तो हमेशा सोच समझ के लें ताकि लंबी जर्नी, क्योंकि ये जर्नी आपकी 2 से 3 साल 4 साल की हो सकती है, तो आप बीच में अपने ऑप्शन को लेके मिस आउट फील ना करें और हमेशा दिल लगा के ऑप्शनल की पढ़ाई कर पाएँ. तो सोशियोलॉजी में मेरे साथ यही इशू हो रहा था कि मैं उसको उतना अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा था जितना ऑप्शनल की डिमांड होती है. तो इसलिए मैंने फिर मैथ्स लिया और मैथ्स का मेरा बैकग्राउंड भी था कि कंप्यूटर साइंस से मैंने बीटेक की थी तो मैथ्स का तो हल्का-फुल्का पहले से नॉलेज थी. गेट का एग्ज़ाम भी मैंने दिया था, जेईई के टाइम पे मैथ्स पढ़ी थी तो इसलिए मैथ्स की तरफ मैं स्विच की. अब हाँ, तो पहले आते हैं प्रीलिम्स की तैयारी पे. तो प्रीलिम्स के लिए तैयारी देखिए लगभग जनवरी के बीच से आप स्टार्ट करें और फेजेस में तैयारी करें. जैसे पहले 1.5 महीने 2 महीने आप सारे स्टैटिक सोर्सेज निपटाएंगे क्योंकि स्टैटिक के बिना आप प्रीलिम्स नहीं निकाल सकते. करंट अफेयर्स के बेसिस पे खाली आप प्रीलिम्स नहीं निकाल सकते. आपको प्रीलिम्स निकालने के लिए स्टैटिक का बेस चाहिए. करंट अफेयर एज ऊपर से गार्निशिंग की तरह आएगा और आपका प्रीलिम्स क्लियर करवाएगा. और स्टैटिक के लिए आप बेसिक सोर्सेज जो हर बंदा आके आपको बोलता है, एक सोर्स, हर एक सब्जेक्ट का एक सोर्स आप लेके चलेंगे. ज़्यादा सोर्स आप इकट्ठे करेंगे, आप कलेक्टर बनने से पहले कलेक्टर बन जाएंगे, बुक कलेक्टर बन जाएंगे आप. तो आप हमेशा लिमिटेड सोर्सेज लेके चलें. एक सब्जेक्ट का एक सोर्स. हिस्ट्री स्पेक्ट्रम, पॉलिटी लक्ष्मीकांत, ज्योग्राफी 11वीं के एनसीईआरटी दोनों भाग 1 भाग 2. ऐसे ही साइंस एंड टेक में आप साइंस एंड टेक की कोई बुक सच अवेलेबल नहीं है हमारे एस्पिरेंट्स के पास, तो आप किसी कोचिंग का मटेरियल उठाइए और साइंस एंड टेक पढ़िए. एनवायरनमेंट में भी आप किसी कोचिंग का मटेरियल उठाइए. जैसे मैंने लेवल अप करके कोचिंग है, संतोष सर हैं, तो संतोष सर का साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट मैंने वहाँ से कवर किया था. इंटरनेशनल मैपिंग, इंडियन मैपिंग के लिए भारत दर्शन करके एक सीरीज़ है अंडरस्टैंड यूपीएससी पे, वो आप ज़रूर देखें. इंटरनेशनल मैपिंग के लिए संतोष सर की यूट्यूब पे वीडियोस फ्री हैं, वो आप देखिए. और
रही बात इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक्स के लिए आप बिल्कुल बेसिक्स कवर कीजिए और करंट अफेयर्स लेके आइए। जैसे इकोनॉमिक्स के लिए एक मैंने शंकर गणेश करके किताब आती है, बहुत पतली सी 150 पेज की किताब है, बहुत पतली किताब है। वो आप पढ़ेंगे, आपका पूरा इकोनॉमिक्स बेसिक्स आपके रिवाइज हो जाएगा। और उसको आप सप्लीमेंट कर लीजिए, बजट के यूट्यूब पे वीडियोस आते हैं, इकोनॉमिक सर्वे के वीडियोस आते हैं, इस तरह से आप प्रीलिम्स की तैयारी कीजिए। पहले आप स्टैटिक जितना मजबूत कर लेंगे उतना ही आपके पेपर में स्कोर ज़्यादा आएगा। दूसरी चीज़ जो प्रीलिम्स में ज़रूरी है वो है PYQ पे ध्यान देना। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं एटलीस्ट 2 से 3 बार, तो आप वो स्कोर नहीं ला पाएंगे जिससे आप बहुत कंफर्टेबल मार्जिन से जैसे कट ऑफ लगभग 85 के आसपास जाता है, तो आपको 105, जैसे मेरे नंबर 106 के आसपास दोनों जो प्रीलिम्स में निकले उसमें 106 नंबर मेरे आए हैं। तो 106 नंबर के आसपास मतलब आपको कंफर्टेबल फॉरेस्ट की कट ऑफ भी निकालनी है प्रीलिम्स में, तो आपको स्टैटिक अपना कोर स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और PYQ आपको 2 से 3 बार करने पड़ेंगे। टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स के लिए मैंने नहीं खरीदी आज तक किसी की भी। मार्केट में अवेलेबल होते हैं पेपर फोटो कॉपी की दुकान पे। आप वहाँ से किसी भी कोचिंग का टेस्ट उठाइए, घर पे बैठ के खुद से 2 घंटे दे के प्रॉपर उसको सॉल्व कीजिए और सोल्यूशन अवेलेबल है, उसके बाद सोल्यूशन में से चेक कीजिए और जो आपको कमी लग रही है वो अपने नोट्स में ऐड कीजिए। उस टेस्ट पेपर को आप वापस नहीं उठाएंगे, उसको बस आपने एक बार सॉल्व किया, जो आपको कमी लगी वो आप अपने नोट्स में ऐड करेंगे। एम आई क्लियर? तो ये आपका प्रीलिम्स का पूरा तरीका रहेगा पढ़ने का। पहले रहेगा स्टैटिक बेसिक, जो मेरे को बिल्कुल ऑन द टिप्स होने चाहिए। दूसरा है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और तीसरा है आपका टेस्ट, जो आप घर पे बैठ के भी करें कोई दिक्कत नहीं है, पर 2 घंटे आपको पूरे 2 घंटे देने हैं। हो सकता है कि आपको पेपर ना आता हो और पेपर आधे घंटे में ख़त्म हो जाए, पर आपको 2 घंटे से पहले नहीं उठना है। बिल्कुल शांत माहौल में जैसे असली पेपर में आप बैठेंगे वैसे उस पेपर को दीजिए और घर पे बैठ के कीजिए और मल्टीपल इटरेशंस में पेपर कीजिए। जैसे मेरा जो तरीका था पेपर सॉल्व करने का एग्जामिनेशन हॉल में प्रीलिम्स का, वो ये है कि पहला 1 घंटा मैं मतलब क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 100 तक मैं जाऊँगा और स्कैन करता हुआ जो क्वेश्चन मेरे को आराम से आता होगा वो मैं वहीं पे मार्क करूँगा, जो नहीं आता होगा उसको मैं गोला लगाऊँगा और ऐसे करते-करते मैं 1 से लेकर 100 पर पहुँच जाऊँगा। फिर जो मैं OMR भरूँगा जो क्वेश्चन मैंने टिक किए थे, और जो क्वेश्चन गोले वाले क्वेश्चन रह गए थे जो नहीं कर पाया था, जिनमें मैं खाली 1 ऑप्शन एलिमिनेट कर पाया था या 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पाया था, अब मैं उन पे आऊँगा और अगले 1 घंटे मैं उनको सॉल्व करूँगा। तो ये तरीका आप फॉलो कर सकते हैं प्रीलिम्स। ये आप टेस्ट सीरीज में पहले इम्प्लीमेंट कीजिए, फिर इसको असली पेपर में जाके कीजिए। अब आते हैं मेंस पे। देखिए, मेंस की तैयारी आपकी प्रीलिम्स के बाद नहीं होगी। मेंस की तैयारी आपकी, अगर आप 2026 का पेपर दे रहे हैं तो मेंस की तैयारी आपकी आज से स्टार्ट होनी चाहिए और दिसंबर तक मेंस के आपके लगभग बड़े-बड़े सब्जेक्ट एटलीस्ट पूरे हो जाने चाहिए। बड़े-बड़े सब्जेक्ट मतलब बिग 4, बिग 5 बोल देते हैं वैसे, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और एथिक्स। ये आपके एटलीस्ट दिसंबर तक पूरे होने चाहिए। फिर आप प्रीलिम्स की तैयारी स्टार्ट करेंगे, फिर प्रीलिम्स के बाद आप मेंस स्पेसिफिक तैयारी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मेंस की तैयारी का जो मेरा फंडा है वो सिंपल है कि आप शॉर्ट नोट्स बनाएं। मैं वर्किंग प्रोफेशनल था तो मेरे पास समय बहुत कम रहता था, तो मैंने शॉर्ट नोट्स और ऑनलाइन नोट्स बनाए ताकि मैं मेट्रो में जाते हुए या बस में जाते हुए या इवन ऑफिस में अगर आप लंच में बैठे हैं तो आप उसको रिवाइज कर पाएंगे। मतलब आपको ऐसा ना लगे कि आप घर जाएंगे तभी रिवाइज कर पाएंगे, आप कहीं भी हैं आप नोट्स खोलिए और कोई एक टॉपिक रिवाइज कर लीजिए। तो ये मेंस में आप डिजिटल नोट्स बना सकते हैं। वन नोट ऐप पे मैंने नोट्स बनाए थे, और शॉर्ट नोट्स हमेशा बनाए। किसी भी सब्जेक्ट पे 250 वर्ड से ज़्यादा का कंटेंट आपके पास नहीं होना चाहिए किसी भी एक चैप्टर पे। जैसे अगर नैनो टेक्नोलॉजी की बात हो रही है तो 250 से ज़्यादा वर्ड का आपके पास कंटेंट होगा तो आप लिख ही नहीं पाएंगे। तो अपना कम कंटेंट रखिए और उसको याद करके यूज़ करने का ट्राई कीजिए। तो ये तरीका रहता है मेंस का। ये होता है मेंस के नोट्स बनाने का तरीका। दूसरा जो चीज़ होती है मेंस में वो होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जैसे प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट थे वो ही PYQ आपके मेंस में इंपॉर्टेंट है। मेंस में क्या होगा,
आप पीवाईक्यू उठाएँगे, एक खाली शीट लेंगे और उस खाली शीट पे आप उस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, उसके बारे में ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे कि इस क्वेश्चन को पढ़ते ही मेरे दिमाग में क्या-क्या डायमेंशन जनरेट हो रही है।